हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का DEF पार्ट कवर करेंगे। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ABC पार्ट कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें हम आगे के पार्ट्स कवर करेंगे। ओके, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट्स में क्या किया था, पेयर बनाए थे लीनियर इक्वेशंस के, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उससे। देन क्या किया था, इसे सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके देन हमने अपना आंसर निकाला था। ऐसे ही इस पार्ट में भी करना है। जैसे फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को दिमाग में लेकर चलेंगे कि अच्छा ये बोला, आराम आराम से, ताकि हमें हर एक चीज़ समझ आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। टैक्सी चार्ज करता है एक फिक्स चार्ज, ठीक है। अगर कोई टैक्सी है, ठीक है, और उसमें कोई बैठ रहा है तो उसका फिक्स चार्ज तो लगेगा। बैठ रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज तो लगेगा। उसके साथ क्या होगा, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, और जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो कोई एडिशनल चार्ज लगेगा उसके साथ, 10 के साथ, बट फिक्स चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा और जो एडिशनल है डिस्टेंस के साथ वो भी आपको पे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हुआ, ₹105, ठीक है। एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हुआ, 155। देन हमें क्या करना है, यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक 10 किलोमीटर वाली, एक 15 किलोमीटर वाली। उन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे जो हम रेड करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 25 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना पैसे लगेगा हमें वो निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या करना है। सॉल्यूशन, ओके, लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज, लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है, x, ओके। एंड लेट कर लेते हैं एडिशनल चार्ज जो डिस्टेंस के साथ लगेगा, जितना आप डिस्टेंस कवर करें उसके साथ लग रहा है, तो क्या कर दिया हमने, y, ओके। तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर हम कोई भी सिचुएशन बनाएं, एग्जाम्पल के लिए आप टैक्सी में बैठे तो उसके साथ x, बैठे तो आपका लग गया चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज आपका x तो लग गया। उसके साथ आपको क्या करना है, एडिशनल चार्ज इतना करा, एग्जाम्पल के लिए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए जो आपको चार्ज करना पड़ेगा पे, उससे इससे मल्टीप्लाई कर दो। देन उन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आपका आएगा वो आपने क्या करना है, पे करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एक फिक्स चार्ज तो लगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगा, 10 किलोमीटर के साथ आपका एडिशनल चार्ज। देन आपने कितना पे किया, ₹105। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है। ओके, सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए भी ऐसे ही करोगे, फिक्स चार्ज और क्या था यहाँ पे 15, एंड देन कितना पे करना पड़ा, 155। ओके, अब क्या हो गया, इक्वेशन 1 बन गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, जैसे हम करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, पहली इक्वेशन उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया हमने, x + 10y = ₹105 है। यहाँ रुपीज़ ना लिखो तो चल जाएगा, ठीक है, लास्ट में रुपीज़ लगा देंगे। ओके, यहाँ जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 105 - 10y। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब से सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, ये रही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, और x की वैल्यू क्या आई थी, 105 - 10y, एंड देन बाकी इक्वेशन को लिख दो, ये हो गया, ठीक है।
अब देखो क्या करोगे, 105 का तो 105 लिख दो, यहाँ पे क्या है -10y और +15y, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बड़े वाले का मतलब +5y। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 155, 5y इधर ही रखो, 155 माइनस 105 कर दो, देन इसमें माइनस करोगे क्या आ जाएगा 50, देन यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो 10 रुपीज़ क्या है हमारा एडिशनल चार्ज, मतलब अगर 10 किलोमीटर का आपने लिया और टैक्सी तो उसके साथ 10 रुपये मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या है आपका एडिशनल चार्ज। ठीक है, अब हमें निकालना है फिक्स चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दो उस इक्वेशन में या x की वैल्यू में पुट कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या थी 105 माइनस 10y, x इक्वल्स टू 105, 10 y की जगह पे क्या पुट कर दिया 10, 105 माइनस 10 10 ज़ा 100, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो फिक्स चार्ज क्या हमारा 5 रुपीज़। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, एडिशनल चार्ज 10 रुपीज़। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर हमें क्या करना है लेट कर लेना है, डिनोमिनेटर लेट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने x न्यूमिनेटर को लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को y कर लिया। ठीक है, तब क्या बोल रहे हैं कि x/y 9/11 बन जाएगा तब जब हम दोनों में +2 कर देंगे, मतलब x + 2 y में y + 2 इक्वल्स टू 9/11 बन जाएगा। ठीक है, देन हमें क्या बोला, एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, सेकंड क्या बनेगी, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, x और x/y में क्या करना है, 2 की जगह दोनों में 3 ऐड कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा 5/6 इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो क्या करने वाले हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट न्यूमिनेटर हमने लेट कर लिया क्या है x, लेट डिनोमिनेटर लेट कर लिया हमने क्या है y। ओके, अब क्या होगा, x/y, न्यूमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, x/y बन गया फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, दोनों में 2 ऐड करना है। ओके, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 9/11। ठीक है, पहला तो ये था पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, दोनों में 3 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा 5/6, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो एंड 9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा कर सकते हो इस पूरे को इधर भेज दो, इस पूरे को इधर भेज दो, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा एंड देन ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाई हमने, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये उस साइड गया 11, क्या हो जाएगा 11x + 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, देन 9y + 2 यहाँ पे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, y + 2 को आगे लिख दो, 9 को ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, 11x + 22 यानी आ जाएगा 9y + 9 2 = 18। ओके, क्या करेंगे, 11x इसे इधर भेज देते हैं, 18
माइनस का 22 हो जाएगा, 11x माइनस 9y क्या आ जाएगा 4 बाट माइनस का। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन, थोड़ी सॉर्ट आउट होगी। अब सेकंड लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये उस साइड भी भेज देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 3, देन ये क्या हो जाएगा y प्लस 3, 6x 6 3 से 18, 5y 15, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ जाके, ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे में दिया हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नहीं दिया हो कि सीधा ऐसा बोला हो कि सॉल्व करो, तो वहाँ पे आपको लिखना है, मेंशन करना है कि बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बट जहाँ आपको गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, तो आपको लिखने की इतनी नीड नहीं होती कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लिखो। ठीक है, तो करते हैं 11x माइनस 9y टू -4, 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y इक्वल्स टू -4 प्लस 9y बाय में 11। यहाँ से क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने सॉर्ट आउट की थी उसे हम लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड देन इसको लिख दो फोर्थ इक्वेशन। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसको थर्ड और फोर्थ दे रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालोगे, -4 प्लस 9y 11, देन ये हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54 -5y -3, देन यहाँ पर आ जाएगा -24 y 11, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 11 55 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 55y -3, देन -24 प्लस माइनस होगा, बड़े वाले के साथ क्या है माइनस का साइन, तो -y आएगा। ठीक है, इसे उस साइड भेज दो, -33 -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 7 8 9। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू में पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, -4 प्लस 9, y की जगह क्या पुट कर दो, 9 पुट कर देते हैं, 11, x इक्वल्स टू -4 9 9 ज़ा 81, ये प्लस है 11। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 में से 4 गया, 77 बाय 11, देन से कट कर दो, 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाय y हमने लेट किया था, तो ये ऊपर जाएगा 7 एंड ये नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं, सो फ्रैक्शन बिकम 7 बाय 9। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते अपने 6th पार्ट पे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने ये पीछे सॉल्व किया था यहाँ पे, कि हमने क्या किया कि यहाँ पे सीधा इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन ही रहने दिया। ठीक है,
बट अगर आप यहाँ पे इसको फोर्थ इक्वेशन का नाम दे रहे हो और फर्स्ट वाली को थर्ड इक्वेशन, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर दे रहे हो, ठीक है, देन उसे आप नाम दे रहे हो थर्ड इक्वेशन का। तो अगर आप उसे थर्ड इक्वेशन नाम दे रहे हो और फोर्थ दे रहे हो तो वो ज़्यादा क्लियर लगता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हो आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आगे जाके उसे थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन उसको आप नाम दे दो, ठीक है, तो ऐसे बेटर रहता है। अब चलते हैं अपने 6 पार्ट पे। अब आगे हम अपने 6 पार्ट पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अभी आप समझ रहे हो तो आपको अभी समझ आ गया, बट बाद में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो इसे आराम से समझना, इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपके क्वेश्चंस पक्के हो जाए, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसे आराम आराम से समझना एंड बहुत बार अपनी प्रैक्टिस खुद से करना ताकि आपको ये ईजी लगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5 years hence, मतलब 5 साल बाद क्या हुआ, द एज ऑफ जैकोब, कोई जैकोब है, उसकी जो एज है वो 5 साल बाद क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगी इसके बेटे से, ठीक है, उसके सन से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। 5 years ago, पहली क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनानी है कि 3 टाइम्स पहले से, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स, 5 साल पहले 7 गुना अपने सन से उसकी एज थी, ठीक है। वट आर देयर प्रेजेंट एज, अब हमें फाइंड आउट करना है उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक बताती हूँ आपको सॉल्व करने की। जो भी आपको ढूंढना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, वट आर देयर प्रेजेंट एज, जैसे इसमें लिखा है कि प्रेजेंट की एज, अभी की एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो फाइंड आउट करना है उसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स, हमने लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज क्या है जैकोब की, एक्स है, एंड लेट द एज, प्रेजेंट एज ही है, ओके, यहाँ पे लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, क्या लेट कर ली, वाई, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी एक्सप्लेन करने पे क्लियर नहीं हुआ हो तो आप अभी देख सकते हो सॉल्व करते हुए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की, ओके। देन अब देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो 5 years hence पर, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं 5 years hence। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया एंड देन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आ गई, क्या बोला, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 5 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट एज क्या है, x, तो अगर उसमें 5 ऐड कर दे तो वो 5 साल बाद की हो जाएगी, है ना। देखो मान लो कि अभी आपकी एज क्या है, 15, ठीक है, एंड देन आपने क्या किया कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद, तो क्या हो जाएगी, 15 + 5 20 हो जाएगी। तो वही यहाँ पर किया है, x + 5, 5 साल बाद जैकोब की क्या हो जाएगी, x + 5, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी, x + 5, एंड एज ऑफ हिज सन लिख दो y + 5, इसकी भी ऐसी होगी y + 5, राइट। क्या बोला है, अब 3 टाइम्स हो जाएगी, अब बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगी। तो बड़ी वाली एज कौन सी है, x + 5 वाली, है ना। पापा की एज की है, जो बेटे की एज है उससे पापा की एज ज़्यादा होगी ना, जैसे जैकोब है तो इसकी एज ज़्यादा होगी अपने सन से, राइट। तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही। अगर आपको इक्वल करना है, x + 5 इक्वल में अगर आप लिख रहे हो, तो अगर आपको इक्वल करना है तो आपको छोटी वाली एज में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो। तो इक्वल रखने के लिए यहाँ पर आपको छोटी वाली में 3 गुना करना होगा, ठीक है, देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वही करेंगे हम यहाँ पर, x + 5 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ y + 5, देन हो जाएगा x + 5 3y + 15
देन x प्लस 5, या ऐसे कर दो कि x माइनस 3/15 यहाँ जाके -5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगी इसको बताने की कैसे हुआ। बट मुझे लगता है अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, पहली इक्वेशन यहाँ बन गई। अब चलते हैं कहाँ पे, 5 years ago, 5 साल पहले पे। तो हम क्या लिखेंगे, 5 years ago। ठीक है, एज ऑफ जैकोब। अब देखो 5 साल पहले की, तो x माइनस 5 कर दो, पहले की बात की है तो एज ऑफ हिज सन। देन यहाँ पे भी कर दो, क्या कर दो, y माइनस 5, सिंपल। ठीक है, अब क्या करा हमने, 5 years ago कहते 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये 7 गुना थी इसके। तो अगर हमें इसे इक्वल में रखना है तो हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 y माइनस 5। ओके, देन x माइनस 5 हो जाएगा 7y माइनस 35। देन यहाँ कर दो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 और प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, ये क्या बन गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ओके, अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई है, क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो एंड सॉल्व करो। ये होगी दोनों इक्वेशन, हमने नोट डाउन कर ली। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। x इक्वल्स टू 10, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 प्लस 3y, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पुट किया हमने 10 प्लस 3y माइनस 7y तो माइनस 30, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 7y तो माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन बड़े वाले का, माइनस 30 माइनस 4y माइनस 30 प्लस 10 माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस का 20। देन माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल्स टू 20/4, 4 5 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो एक सेकेंड, सॉरी, फिर माइनस 4y था तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। देन माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल्स टू 40/4, देन क्या आ जाएगा 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन भी कर सकते हो या इन वैल्यू ऑफ x में x की वैल्यू क्या थी 10 प्लस 3y, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3, यहाँ डाल दे 10, देन क्या हो गया 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एज ऑफ जैकोब एंड एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू 40 years and present age of his son equals to 10 years। ओके, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।